कृष्ण के प्रेम की कहानियां आपने सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण अलग हुए थे और कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु और हर पल अपने साथ रखने वाली बंसी को क्यों कृष्ण ने तोड़कर फेंक दी। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा और कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ भी था, लेकिन एक कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई साल अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनके पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। धार्मिक धर्म ग्रंथों में कृष्ण की वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। राधा जहाँ पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ कृष्ण अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपने कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे को पूछने के लिए शब्द नहीं था। एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही ये ज्ञात हुआ वह उनके सामने आ गई। उन्हें देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था। फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाता देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे।
की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग दिया। लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए शिल्पा कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल।